तो दोस्तों अगर आप किसी मोटरसाइकिल का इंजन फिट कर रहे हो या फिट करने वाले हो या फिट करवाने वाले हो, या अगर आपकी गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ रही है जिस वजह से आप अपने किसी मैकेनिक के पास जाने वाले हो और उस मैकेनिक के मन में ये आएगा जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है इंजन। अगर आपके पास एक टीवीएस की अपाचे गाड़ी है और उसके इंजन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इंजन फिट कराने से पहले 2-4 चीज़ें जो समझनी पड़ेंगी, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली चीज़ क्या है, काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं जो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ी की क्रैंक को कंप्लीट रिपेयर कराते हैं, क्रैंक के अंदर ये डंडी डलवा लेते हैं, बैरिंग डलवा लेते हैं, पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो छोड़ देते हैं। वो क्या होती है, देखो यार मैं आपको पहले थोड़ी सी 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर कोई भी इंजन आपकी गाड़ी में फिट हो रहा है, मतलब कोई भी इंजन है गाड़ी की, और हर गाड़ी की इंजन की क्रैंक की जो एक चाल होती है वो अलग होती है। देखो मैं जैसे कि एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लो हीरो होंडा का इंजन है तो उसके अंदर ये क्रैंक वगैरह फिट करेंगे चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर है हमारा, ये चैम्बर है, इसके अंदर हम क्रैंक को फिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रैंक है हमारी, ये कुछ इस तरीके से हमारी क्रैंक इजी वे में नहीं बैठेगी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये क्रैंक अगर हम इसमें फिट करते हैं तो ये ऐसे नहीं बैठेगी है। इसके लिए हमें थोड़ा सा चोट वोट का मारनी पड़ेगी, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, इसका थोड़ा हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या करता है, काफ़ी सारे मैकेनिक ना यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से इंजन में बाद में परेशानी आती है। परेशानी क्या आती है आपकी गाड़ी में, जब अगर आप ये जो सीट होती है, ये वाली सीट, अगर आप इसे खुद फिट करते हो, क्रैंक को हाइड्रोलिक से नहीं फिट करवाते हो और आपने इसकी चाल को बिगाड़ दिया, मतलब टेढ़ी फिट कर दी, तो ये इजी वे में ठोक ठोक के चले तो जाती है। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चोटें मारते हैं और बहुत बुरी तरह चोट मारने के बाद चले जाती है। बट आपने शायद नोटिस किया होगा, किसी चीज़ को अगर टेढ़ी ठोक दोगे आप तो वो क्या करता है, वो एक लेयर जो है उसकी कटिंग कर देता है और उसके बाद वो चैम्बर की सीट लूज हो जाती है। अब चैम्बर की सीट लूज होने से होता क्या है, आपकी गाड़ी में जब आप रेस दोगे तो गड़गड़ाहट का साउंड आता है और उससे मैकेनिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि मेरी गाड़ी में आखिर ये साउंड कहाँ से रहा है। मैंने तो क्रैंक का भी काम कर दिया, पिस्टन भी डाल दिया, ठीक है, टाइमिंग चेन भी मैंने जेनोन डाल दी, ये टाइमिंग चेन होती है, ठीक है ना, मैंने क्लच प्लेटें भी डाल दी, ठीक है, मैंने गाड़ी में टीवीएस का सारा सामान जेनोन डाल दिया, मैंने गाड़ी के अंदर टीवीएस का एडजस्टर भी डाल दिया, ठीक है, हब सेंटर प्रॉपर नए डाल दिए, ठीक है ना, चैम्बर के बैरिंग सारे डाल दिए, चैम्बर के जो बैरिंग होते हैं इसके चैम्बर के बैरिंग वो भी डाल दिए मैंने। उसके बाद भी दिक्कत क्यों आ रही है, तो भाई बता देता हूँ। अगर आपकी कहीं ना कहीं फिटिंग में दिक्कत है या परेशानी है तो आप कभी भी इंजन को कामयाब नहीं कर सकते। इंजन को कामयाब करने के लिए 3-4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला फोकस होता है हमारी गाड़ी के हेड के वाल गाइड। देखो हेड के वाल गाइड जो होते हैं, हेड का इसका हेड का एक मिनट हेड दिखाओ, जो हमारी गाड़ी के हेड के वाइल गाइड होते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं हेड के गाइड नहीं डलवाते। देखो यार, कोई अगर इंजन फिट करवा रहे हो आप तो उसमें खर्चा बचाने के लिए एक मैकेनिक क्या करता है, हेड की गाइड नहीं डलवाता। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गाड़ी में गाइड डलवाए नहीं डलवाए, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं चल पाएंगी। अगर आप एक मोटरसाइकिल चलाते हो, आपको बस वो एक मैकेनिक एक बिल बना के दे देगा और उसके बाद आप उसमें सोचोगे यार ये सामान, आप थोड़ी ना इंजन खोल के देख रहे हो कि भाई ये डलवाया नहीं डलवाया। तो वहाँ पे मैकेनिक ये चीज़ को कंज्यूम कर देता है, मतलब एक तरह से कॉस्ट कटिंग कर लेता है। पर मैं आपको बता देता हूँ हेड के गाइड ना डलने की वजह से क्या दिक्कत आएगी। देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको मैकेनिक कोई बोल रहा है हेड के गाइड डले हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो हेड होता है, ये वाला हेड, इसके ऊपर के गाइड होते हैं ये वाले गाइड, इस वाले गाइड को आपको चेक करना है, ये नए डले हैं, ये नहीं डले हैं। ये दोनों ही गाइड होते हैं, पिस्तौल की गोली की तरह होते हैं गाइड, ये दोनों ही नए डलते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारी ऐसी अथॉराइज कंपनी है जहाँ पे गाइड नहीं डलते हैं, पूरा ही हेड चेंज कर देते हैं। बट उससे होता क्या, आपकी गाड़ी का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए गाइड चेंज कराते हैं। गाइड कभी भी खराद वाले से लोगे तो वो उसकी बेस्ट टू बेस्ट कंपनी मिल जाएगी, वहाँ पे टीवीएस की गाइड प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे आपको। पर ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ होती हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे होती हैं, पर वो टीवीएस में, हीरो में माल अपना नहीं देती हैं, क्योंकि टीवीएस वाले अपनी पूरी गाड़ी का हेड बना के दे रहे हैं और गाइड आपको अलग से खराब मिल रहा है, तो दोनों पैटर्न अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइड डलवाने से पहले अपनी गाड़ी के गाइडों को चेक करें। आपकी गाड़ी की गाइड में ये जो वाल होते हैं इसमें डाले हैं हमने, प्ले आ रही नहीं आ रही, ठीक है, गाइड में प्रॉपर तरीके से प्ले है तो उसको नया डलवा लें। देखो एग्जॉस्ट वाला गाइड और इनलेट वाला गाइड, दोनों गाइड में से अगर एक भी गाइड खराब होगा, मान के चलो आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट वाला गाइड खराब है, तो आपकी गाड़ी में होगा क्या, जब आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट वाला गाइड खराब है तो आपकी गाड़ी में क्या होगा, जब गाड़ी गर्म हो जाएगी तो गाड़ी गर्म होने के बाद मिसिंग सी करेगी, आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। हो सकता है आपकी गाड़ी आवाज़ भी करने लग जाए, पट पट टक 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 आवाज़ आने लग जाए, बहुत ज़्यादा आवाज़। एक होता है नेचुरल साउंड, एक होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाए। तो वो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगी, वो आवाज़ वाल के गाइड की वजह से वाल को काट देगी, फिर बाद में आपकी गाड़ी में वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, एवरेज नहीं देगी गाड़ी, काला धुआं देने लग जाएगी गाड़ी। अब कस्टमर को मैकेनिक बोलेगा मैंने तो भाई इंजन बांधा था, पिस्टन की गारंटी दी थी, और काफ़ी सारे तो मैकेनिक ऐसे हैं जो गारंटी बिल्कुल भी इंजन की नहीं देते हैं। उसका रीज़न क्योंकि पीछे से, जैसे मान लो ये टीवीएस का जो पार्ट्स है, पुर्जा है, इस पुर्जे की हमने खरीद लिया कंपनी से। हमें कंपनी में खुद बोला जाता है कंपनी में कि पन्नी फटने के बाद ना गारंटी है, ना वारंटी है, ना वापसी है।
कुछ नहीं होता। फिर भी मैकेनिक अपनी तरफ से कुछ गारंटी देता है, उसके ऊपर एक ट्रस्ट होता है अपने ऊपर कि हाँ चल मैंने काम किया, मैंने बढ़िया ही किया होगा। बट अगर किसी टीवीएस की कंपनी के, टीवीएस की बाइक के अगर इंजन को फिट करा रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टीवीएस की अपाचे 160 सीसी या 180 सीसी का इंजन आप फिट करा रहे हो, और वो पूरा ही इंजन आप असेंबल करा रहे हो, जिसमें क्रैंक का काम हो रहा है, टाइमिंग चेन का काम हो रहा है, क्लच असेंबली डल रही है, वाल का काम हो रहा है, पिस्टन का काम हो रहा है, पिस्टन बोर हो रहा है, तो आराम से इजीली जो खर्चा आता है वो 9-9.5 रुपये खर्चा बैठ जाता है विदाउट एनी लेबर। ठीक है, अगर आप टीवीएस का जेन्युइन काम करा रहे हो तो वो भी उसमें वो डिपेंड करता है गाड़ी में गारंटी कितनी दे रहा है वो। ठीक है, अब यही काम सेम डिट्टो यही काम 4,000 में भी हो जाएगा, 5,000 में भी हो जाएगा, 3,000 में भी हो जाएगा, और तो और 2,000 से 2,500 में भी हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। आप कभी भी किसी मैकेनिक के पास जा रहे हो तो ये मत सोचो कि आपकी गाड़ी में वो काम कितने रुपए में कर रहा है, ये सोचो कि वो काम करने के बाद कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, कितने रुपए के साइड करके कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, ये जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आपने अपनी गाड़ी में एक मैकेनिक के पास आप गए, उसने 8,000 रुपये आपको खर्चा बताया, एक मैकेनिक के पास गए आपने, उसने 4,000 रुपये खर्चा बताया, और आपने 4,000 वाले से इंजन का काम करा लिया, आप उसके बाद 6 महीने में 4 बार इंजन खुलवा दोगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, तो आपका कम से कम टाइम तो वेस्ट होगा ना, और पैसा भी कहीं ना कहीं लग ही जाता है। ऐसा नहीं कोई मैकेनिक अपनी जेब से लगाता है, पैसा कहीं ना कहीं आप कस्टमर से लेना ही पड़ता है उसको। अगर वहाँ पर 4,000 वाला काम हो रहा है तो वहीं अगर आप 8,000 वाला काम कराते हो, सबसे पहली बात इंजन बार बार नहीं खुलता, क्योंकि वो गाड़ी का काम बहुत बेस्ट हो जाता है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होती है। यार वही वाली बात है ना, यहाँ मैं इसके टीवीएस का जेनुइन डालूँ, ये रबड़ ठीक है, अगर मैं इसकी टीवीएस की जेनुइन रबड़ की बात की जाए तो कितने की है भाई? ये 179 की रबड़ है। मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है। इसकी एमआरपी है 179, यानी 180 रुपये की है, छोटी सी चीज़। इसकी ये देखो, ये सील है, ठीक है, छोटी सी सील है, ठीक है ना। ये सील कहाँ लगती है मैं आपको बता देता हूँ। ये सील लगती है हमारी यहाँ पर, ये यहाँ पर लगती है। इसीलिए जब हम गाड़ी का साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो हमारी गाड़ी का जो ऑयल है वो निकलने लग जाता है। तो यही सील 50 रुपये में मिल जाएगी आपको, 20 रुपये में मिल जाएगी आपको, 60 रुपये में मिल जाएगी आपको, 100 रुपये मिल जाएगी आपको। तो डिपेंड करता है आप कौन सी सील लगवा रहे हो, ठीक है ना। तो एक ब्रांड की चीज़ लेने में ज़्यादा बढ़िया होता है, ब्रांडेड काम कराने में ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर आप लोकल पार्ट पुर्जा डलवाओगे अपनी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी में जल्दी नुकसान होगा, जल्दी दिक्कत आएगी। दिक्कतें कहाँ आएंगी? दिक्कतें आपको आएंगी, कैसे आएंगी? जब मैकेनिक से आप 4,000 वाला इंजन का काम करा के ले जाओगे तो वो 4,000 रुपये वाला काम 4 महीने बाद आपको दिक्कत कुछ इस तरीके से दे देगा कि आपने रात को अपनी गाड़ी को लेकर निकल रहे हो 12, 12:30, 1 बजे के आसपास, और आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं बंद पड़ गई, आपकी रास्ते में गाड़ी का इंजन बोल गया, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, कहीं कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई ऐसी परेशानी आ गई, तो वहाँ पे क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे और एंड ऑफ द मोमेंट आप RSA डिपार्टमेंट हायर करोगे, जिससे आप रोड साइड असिस्टेंट जो होता है उसका, वो अपना आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर लेगा और आपकी गाड़ी को कहीं खींच के लेके जाएगा। अगर आप सोचोगे ऐसा नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत हो रही, तो नियर बाय किसी मैकेनिक से बोलोगे जहाँ पे आराम से वो 500-600 रुपये तो कम से लेगा ही नहीं, मिनिमम बता रहा हूँ 500 रुपये ले लेगा। तो ऐसे करते 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 हमारा वो 4,000 वाला जो काम होता है वो 8,000 से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पहला हमारे मन में ये डाउट रहता है कि यार मैंने काम कैसा कराया, दूसरा हमारे को वो क्वालिटी नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जो, जैसे मान लो मैं अपनी अगर बात बताऊँ, ये टीवीएस का इंजन है, ठीक है, अगर इस टीवीएस के इंजन को हम फिट करते हैं और 9-9.5 हज़ार रुपये लगाते हैं, लेबर अलग है, ठीक है, तो इस इंजन को फिट करने के बाद मैकेनिक सिर्फ एक ही चीज़ बोले कि भाई जैसा इंजन गाड़ी का सही शोरूम से निकलता है इस मॉडल का, वैसा ही वो परफॉर्मेंस देगा, आवाज़ में, पिकअप में, माइलेज में, एवरेज में, स्टार्टिंग में। अगर वैसा नहीं देता है तो कहीं ना कहीं फिटिंग में दिक्कत है, कहीं ना कहीं सामान में दिक्कत है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में दिक्कत है, ये सब दिक्कतें हैं। तो ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक कैटेगरी है, इस मैकेनिक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका काम कम से कम में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा में हो जाएगा। आप ना कम से कम पे जाओ, ना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पे जाओ, आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है, जेन्युइन सामान हो रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है। हाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। मान के चलो कस्टमर आपको गए हो, आप हो मैकेनिक के पास गए और आपने बहुत ही बढ़िया वाले बंदे के पास काम कराया, उसने इंजन में 2 सामान खराब है, 1 सामान डाल दिया, या 3 सामान खराब है, 2 सामान डाल दिया, तो भी आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा जल्दी। बेशक वो जेन्युइन डाले, सामान सही डलवाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इंजन आज बनवाया तो आपको 15 से 20 दिन बाद, महीने भर बाद सर्विस भी करानी पड़ती है उसी मैकेनिक के पास। किसी और के पास सर्विस कराने जाओगे वो अपना अलग तरीके से करेगा, किसी और पे जाओगे वो अपना अलग तरीके से, सबका अपना अपना तरीका बना रखा है सबने। तो किसी एक के पास जाओ और जिससे आपने काम करा उसी से फिट कराओ इंजन को, और उसी से सर्विस कराओ, उसी पे भरोसा करो, उसी पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी थोड़ी सी आपसे शेयर करी ताकि आपको पता रहे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्रैंक इसकी बहुत ज़्यादा टाइट होती है इसमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर गाड़ी के इंजन में क्रैंक हमेशा टाइट ही होती है। हीरो के इंजन में लूज होती है, पल्सर के इंजन में लूज होती है, जिक्सर के इंजन में बहुत टाइट होती है, टीवीएस के इंजन में बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं
जिसमें क्रैंक की जो है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, और ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें क्रैंक काफ़ी लूज होती है। तो ये जरूरी है कि क्रैंक जिसमें फिट है ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें वैसे फिट हो, जिसमें लूज तरीके से फिट है वैसे फिट हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी थी बतानी, तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।